मैं मोहम्मद मुकीम शेख हिंदुस्तान की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं ईशान्य मुंबई के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रणील भाई नायर के हम। आप ईशान्य मुंबई में के साथ साथ आप राहुल गांधी जी के साथ में गुजरात में और अनेक राज्यों में काम कर चुके हैं। ऐसे अनुभवी नेता को कांग्रेस ने ईशान्य मुंबई का जिला अध्यक्ष बनाया है। आइए हम आपसे जानते हैं प्रणील भाई नायर से। सर, आपको नया भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये राजनीति प्रक्रिया का एक स्थान है। हम जब कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता पदों की, जो सच्चा कार्यकर्ता होता है, जो संगठन में काम करता है, वो कभी पदों की ललक रखता नहीं है। जो भी जिम्मेदारी दी, आजकल 24 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, अनेक पदों पर सौभाग्य रहा है। पहले सोनिया जी ने, फिर राहुल जी ने उस मकाम और स्थान पे काम करने का मौका दिया जहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। संगठन में ही काम करता हूँ और आज आदरणीय श्री AICC प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजू निरुपम जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मुझे ईशान्य मुंबई जिला का अध्यक्ष बनाया गया। ये पूरी प्रक्रिया का एक अगला चलन है जिसके अंदर यहाँ की जो संगठन है, बहुत बड़ा वैक्यूम रहा है। इस संगठन में लोगों ने इस संगठन को इस तरह, जिले को इस तरह देखा गया है कि यहाँ पर कोई लीडरशिप की अभाव रही है। कहते हैं बड़े बड़े लीडर्स है, पर हमेशा गुटों में बटा गया है। जो कहने के लिए अगर मैं नहीं कहूँगा तो जनता कहती है और संगठन के लोग कहते हैं। मेरा सिंपल प्रयास ये होगा कि ये जो स्वयं घोषित नेता है या जो भी हो, सारे कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता पहला है, सभी मिलके काम करेंगे और इस ज़िले को चाहूँगा सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे देश भर में ईशान्य मुंबई का जो ज़िला है, इसका नाम पूरे संगठन के मामले में पूरे देश के मैप में आए, राहुल गांधी जी के और संजय निरुपम जी के सामने। मेरा यही प्रयास होगा। और आने वाले टाइम चुनाव है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। यहाँ जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे अघाड़ी के, जो भी संगठन का निर्देश होगा, हाईकमान का निर्देश होगा, उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। और पर मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो संगठन है, आज जो ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे डिक्लेयर हो गए, संगठन को अग्रिम स्थान देने का ही मेरी कोशिश होगी कि मेरे को अगर जिला अध्यक्ष बना गया तो मेरे सेक्टर प्रमुख, ब्लॉक अध्यक्ष और इस जिले के जो कार्यकर्ता है उनको एक सही स्थान मिले, एक इज्जत मिले, एक सही मुकाम पे इनको रखा जाए। और मेरे लिए मेरे संगठन मेरी आत्मा है इस पार्टी की, और मैं उस आत्मा को कभी मरने नहीं दूंगा इस जिले का। यही मेरी कोशिश रहेगी। जैसा कि कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है कि सभी तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन बहुत ही अंदरूनी, बहुत गुटबाजी और आपसी मतभेद, तो उसको आप ख़त्म करने में क्या भूमिका निभाएंगे? नहीं, गुटबाजी तो मैं नहीं कहूँगा। अपनी अपनी राय रखते हैं लोग, और ये हमेशा डेमोक्रेसी के लिए बड़ी हेल्दी प्रोसेस होती है। राय रखना कोई बुरी बात नहीं है, और बस प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म पे अपनी राय रखी जाएगी तो उसका सभी लोगों का, उस राय का हमें सभी सम्मान करना चाहिए। अगर आज मैं जिला अध्यक्ष बना तो कहाँ ना कहाँ किसी का मन मुटाव होगा, तो उस मन मुटाव का भी हमें सम्मान करना चाहिए कि अगर एक ही पद है और उसके 10 लोग लगे होंगे तो 9 उसका ये गलत नहीं है कि वो 9 लोग सही नहीं है, वो 9 मुझसे भी सक्षम होंगे, अच्छे होंगे, काम करने, तो उनकी उपयोगिता कैसी होगी इस जिले के लिए, वो मेरा काम होता है कि किस तरह उनका उपयोग लेना चाहिए। तो मैं इस गठबाजी को नहीं मानूंगा। राय रखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी राय अगर किसी के प्रति भी हो, उस सही प्लेटफॉर्म में डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए। आने वाले समय में अभी कुछ ही दिनों बाद होली का पावन पर्व है और उसके बाद चुनावी महापर्व है, तो ऐसे समय में आप मुंबई के, आपके ज़िले के और देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि जिस तरह आपने बोला कि महापर्व है, सही बात है, ये शब्द बहुत सही है कि गए 4.5-5 सालों से हमने जिस तरह का अनुभव किया इस देश में
जिस तरह का सत्ता चल रहा है, जो सत्ता के लोग बैठे हुए जिस तरह का काम किया, देश को बांटने का काम किया है। राहुल जी हमेशा कहते हैं कि नफ़रत से नहीं प्यार से जीतेंगे। अगर यही मूल मंत्र हम लेके चले तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा सबसे एक निवेदन है और संदेश भी, और मेरे तरफ से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा, इस मंत्र को अपना के चलो तो अपने आप एक अच्छी सरकार आएगी जो देश को जोड़ने का काम करेगा या तोड़ने का काम नहीं करेगा, जो आरएसएस की लेबोरेटरी में चलती है। धन्यवाद बहुत बहुत प्रणील भाई नायर जी, जो आपने अपना इतना कीमती समय दिया। हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।